ये हमारा ये देसी इसको हम बोलते हैं खड़ा खड़ा करके बोलते हैं। यहाँ पे धान वगैरह ला के इकट्ठा करके या निकालते हैं। भूसा वगैरह इधर ही आसपास निकाल देते हैं। क्योंकि जब गाँव का वातावरण देख सकते हो कितना शांति। हम सिटी बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, वहाँ पे इतना प्रदूषित एरिया है, गंदा एक तो पानी मिलता है। हम फिर जितना फ़िल्टर लगा के पिए उतना। गांव में आप देख सकते हो हम तो नदी का पानी पीते हैं बिल्कुल बिना फ़िल्टर से भी, तब भी जाके इन्होंने मतलब 75 साल आराम से गुजार लिए हैं। तो आजकल हमने हमारे गांव में कल जो अटैक हुआ था वो कम से कम 25-26 साल का जवान लड़का ही था। वो शादीशुदा था, लेकिन आजकल रासायनिक चीज़ें बहुत सारी हो चुकी है तो हम खाते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान भी होता है। क्योंकि दारू वगैरह नशे वगैरह पत्ता अवैध अवैध तरीके से हम बहुत पीते हैं, खाते हैं, सब करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें लिमिटेड हो तो अच्छा हो। और ये दादाजी उन्होंने कोई नशा वगैरह नहीं करते हैं। मतलब अपने जीवन को सुरक्षित रखना अपने हाथ में ही है। हम बहुत सारी चीज़ें सरकार के ऊपर डालते हैं, सरकार ही सब जिम्मेदारी क्यों ले, जब हम अपना जीवन हम खुद सिक्योर कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये नीम वगैरह नींबू वगैरह लगा रखे हैं, निम्बड़ी जिसको बोलते हैं। क्यों दादा, ये निम्बड़ी है ना? हाँ, नींबू 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 है। और ये हमारे बेल है। जो किसान की जो ताकत जो बल देते हैं ना, वो हमारे बेल ही हो सकते हैं। बाकी दूसरे को ज़मीन को फाड़ना किसी की ताकत नहीं जो ज़मीन को फाड़ दे। आजकल अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है और ट्रैक्टर वगैरह से हम खेती वगैरह करते हैं। हमारे घर में भी ट्रैक्टर है। पहले पुराने ज़माने में बहुत सारी खेती होती थी तो 2-4 हल जोतते थे। उसके बाद जो सामूहिक खेड़ना रहता था, कैसा होता था दादाजी बताओ थोड़ा। सब मिलके खेड़ते थे, कैसा करते थे? हाँ, कितने बैल आते थे? बेल मतलब 5 हल के करते थे। और फिर जमीन को ये कोई घर में हो जवान तो खेड़ते, नहीं तो हाई रखते, मतलब हाँ नौकर। हाँ, नौकर रखते थे। हाँ, नौकर रख को जमीन को खेड़ते हैं। आपने भी नौकर रखे थे? हाँ, हाँ। और जमीन को खेड़ा मतलब गर्मी में के दिनों में खेड़ते हैं। तो जमीन मतलब उसमें गर्मी उतर जाती तो फसल अच्छी आती। 3 बार उसको खेड़ते तो फसल बहुत जोरदार आती। सिकाई होनी चाहिए। हाँ, सिकाई होनी चाहिए। और सिकाई नहीं करते तो फसल नहीं पकती, क्योंकि ज़मीन को अच्छी खेड़ नहीं सकता तो फिर फसल कहाँ से आते। और ज़मीन में 2-3 बार खेलने से चारा भूसा का बीज अंदर जाता चला। और फिर अपनों फसल बोते हैं तो फसल क्योंकि जल्दी उग जाती, फसल ऊपर बोते हैं ना। हाँ। बरसात में तो जल्दी उग जाती है और चारा बाद में उगता तो फसल ऊपर अच्छी हो जाती। और चलाओ आगे चलते हैं अपन। हाँ, और चल के। खेड़ते नहीं है तो फसल कहाँ से आती। चारा पहले उग जाता, फसल बाद में उगती तो चारा ऊपर फिर हो जाता है ना। इसलिए जमीन को गर्मी के दिनों में 3 बार खेड़ना आवश्यक है। तब जाके अच्छी फसल हो सकती है। तब जो अच्छी फसल होती, जो भी अपने मन में होता वो बिल्कुल आ जाता है। इतना पकना चाहिए तो बिल्कुल पकता है, और जमीन को खेड़ते नहीं तो कहाँ से पकता। दादाजी देखो, दादाजी ने कपास भी अच्छा बो रखा, देख सकते हो ये कितना वाइट सोना इसको बोलते हैं, गोल्डन। यस, गोल्डन सोना, किसान का गोल्डन सोना है ये। और हमने कल भी आपको वीडियो बनाया, व्लॉग बनाए थे कि आप देख सकते हो बहुत सारा भी कपास बिनना बाकी है। हमने दादाजी से चर्चा करी कि यार बहुत सारा तो काम है, अपन कैसे करेंगे। बोला कि सब छोरियों को ही बुलाओ, और हम सभी पीछे छोटी बहन भी है। इधर दादाजी ने ये मिर्चियाँ वगैरह बालोल वगैरह सब लगा रखा। आप देख सकते हो ये कितना कितना शानदार है। ये बालोल वगैरह सब ये बहुत सारी खेती कर रखी है दादाजी। यार यार गांव में क्या क्या नहीं हो सकता है। गांव में दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, छाछ प्योर देसी। क्या चाहिए गांव में। ये हमारा देसी खाद है। ये पूरा भैंसे इतनी पाल रखी है दादाजी ने तो क्या नहीं मिलता। गड्ढा खोद रखा हमने जेसीबी। ये अब अंदर बहुत गड्ढा है। गए साल मैंने जेसीबी से सारा निकलवाया, उसके बावजूद भी ये हो गया है। और पहले अंदर था ये कपास के अंदर एक था तो उसके करा है। और ये दादाजी ने नींबू भी लगा रहे। उसके बाद इधर ककड़ियाँ वगैरह, इधर आम वगैरह सब लगा रखे हैं। हम आप आगे चल के ही बताएंगे। चलो दादाजी आगे चल के बताए कंडे वगैरह कैसे इसको जलाते हैं। आप कंडे पे जब अपन है वो सेकते ना, क्या बोलते हैं उसको, बाटी वगैरह, वो स्वाद आता है ना, वो कहीं नहीं आता। अपन लोहे के ऊपर सेकते हैं तो वो स्वाद कहाँ से आएगा।
स्वाद आने के लिए जैसे हम कंडे हैं, देख सकते हैं ये हमारे कंडे हैं। ये अभी ये मम्मी ने सब पूरा करते हैं कंडे वगैरह सारा, ये पूरा ये हमारा जंगल है। ये शायद दादाजी के लगाए हुए पेड़ है। दादाजी ने इतना सब कुछ करा यार, फिर हमको इस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम शहरों में पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गांव में आके ध्यान नहीं देना चाहिए। खेती कैसे करते हैं दादाजी से सीख सकते हैं। उधर भी केले वगैरह लगा रखे हैं, वो उधर है, वो आगे चल के नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे आपको। ये दादाजी ने हल्दी वगैरह लगा रखी, कहाँ लगा रखी है दादाजी हल्दी? वही वहाँ है। तो अपन हल्दी को देखते हैं अपन, चलो कहाँ से जाए? इधर। हाँ, केला तो देखे तो इधर। चलो केले वगैरह भी तो बोलते हैं कि दादाजी देख ही लो। तो मैं भी आके काम करता हूँ वैसे, पर बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, अपने काम भी रहते हैं, अभी पढ़ाई भी। चलो सीधे चलते, पढ़ाई भी चल रही है। तो चप्पल नहीं पहना आपने? दादाजी बिना चप्पल से घूमते हैं यार, कोई मजाक थोड़ी है। मतलब उनके तो खेती वगैरह करना, बिना चप्पल से घूमना। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास में धमोई तालाब है। यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि आपको अंदर भी जब सोओगे ना, तब जाके भी हीटर चला के भी सोओगे तो बहुत ठंड लगती है। यहाँ पर पूरा पानी वाला एरिया है। ये हमारा कपास है, अभी इनको बिनना बाकी है। दादाजी ने बिनने का प्रयास कर रहे हैं कि यार जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे अपन। आपको आगे चल के बताएंगे कि हमारे केले वगैरह सब है। ज़मीन है दादाजी की, तो यार हम सिटी में जब एक प्लाट वगैरह लेते हैं तो बहुत महंगे हैं। दादाजी के पास तो यहाँ वो ज़मीन है। तो आप बिल्डिंग बनाओ, कंपनियाँ खड़ी करो, मुर्गी फार्म खोलो, बकरा फार्म खोलो, गौशाला बनाओ, जितनी बोले दादाजी तो गौशाला भी बनाऊंगा। तो हम भी दादाजी का सपना पूरा करेंगे बहुत जल्दी, गौशाला भी बना देंगे। उनको बोल रहे कि दूध बेचने का बहुत शौक़ है, तो हम प्रयास करेंगे कि यार इनको कहीं ना कहीं अपन दूध का बिज़नेस चालू करते हैं। क्योंकि भैंसें बहुत है, उसका चारा वगैरह हमारे यहाँ भूसा वगैरह निकलता है। ये बैंगन भी लगा रखे हैं, सब सब्जियां हैं। बैंगन है, आप देख सकते हैं। ये केले हैं, दादाजी ने इधर केले वगैरह लगा रखे हैं। पीछे गेहूँ दिख रहे होंगे, ये गेहूँ अंकल जी के हैं, हमारे काका उनके। तो अभी फ़िलहाल सब चीज़ें कर रखी। क्यों दादाजी? हाँ। आप गांव में आओ, गांव के मज़े अलग है। गांव में आके बाटी बना के खाओ। और क्या बोलते तो उड़द की दाल कौन सी अच्छी दाल रहेगी? सबसे प्योर उड़द की, विटामिन ए। और दूसरी दाल तो सब है, तुअर है, चने है। हाँ, और रोटी काय की अच्छी लगती है? रोटी सबसे प्योर खाने में मक्का। हाँ, हाँ। मक्के की रोटी और उड़द की दाल हाँ। सबसे बेस्ट, शरीर के लिए अच्छा है। और भाई ने बोला कि विटामिन ए रहता है उड़द की दाल में। तो चलो आगे चल के हम और चीज़ें बताएंगे आपको। देख सकते हो ये पीछे इस तुअर भी हम हर साल करते हैं, बहुत अच्छी लगी हुई है। ये देख सकते हैं तुअर। अरे गांव में जो चीज़ मिलती ना यार, वो बोलते ना कि कहीं नहीं मिलती हो। ये करोड़ों का माल, ऐसा बोलते हैं वो पुष्पा मूवी में। तो ये हमारे गांव की शान है, हमारे गांव किसानों की आन बान शान है। यार आप पढ़ लिख के, इसका मतलब ये थोड़ी कि नौकरी करोगे, आप खेती को भी अच्छे तरीके से संभाल सकते हो और अच्छे तरह से बिजनेस चालू कर सकते हो। क्यों दादाजी? पढ़ाई लिखाई करने से जरूरी थोड़ी कि नौकरी लगे। और धंधा करो, खेती करो। हाँ दूसरा धंधा करो। हाँ खास बात नौकरी की थोड़ी है। हाँ नौकरी का सवाल नहीं है। हाँ कभी न खेती हो, न कुछ कभी मिल सकते, हाँ, तो नौकरी भी करो। नौकरी नहीं मिले तो धंधा करो। सही बात है। तो दादाजी ने बताया कि नौकरी नहीं मिले धंधा करो। सही बात है, कुछ तो करो, ऐसे जीवन में खाली मत बैठो। आप देख सकते हैं कपास है पूरा। हाँ, इस कपास को बिनने का टाइम नहीं है। यही सफ़ेद यार कपड़े इससे बुनते हैं, स्वेटर वगैरह सब इससे बुनते हैं। कंपनी कपास थोड़ी उगाती है, हमारे किसान उगाते हैं। हमारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं कि गेहूं में पानी घुमाना, अभी नाइट को पानी घुमाते हैं। हम खुद भी घुमाते हैं, बहुत घुमाते हैं, पानी घुमाते हैं, खेतों में काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। करना चाहिए। और ये आप एक ही चीज़ करोगे तो जीवन में दूसरा ऑप्शन भी रखना ज़रूरी है। आप नौकरी के पीछे भागोगे तो नौकरी अगर मिली तो ठीक, नहीं मिली तो क्या करोगे? अगर नौकरी मिलने के बाद रिटायरमेंट जब होता है आपका, तो आपको वापस गांव लौटना पड़ेगा। गांव लौट के अपने खेत खलिहान को बहुत सारे अभी कर ही रहे हैं। रिटायर होने के बाद अपने खेत जोतते हैं, खेती करते हैं। अपने बहुत बड़े अपने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जो हमारा आइडियल है,
मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं इसको अपना हीरो मानता हूँ। हीरो इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो शालीनता, वो जो धैर्य रखते हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो कोई अन्य खिलाड़ी में नहीं दिखते। जो कैप्टन कूल जिसको कहा जाता है, वो भी आप देखते होंगे कि वो खेती वगैरह करते हैं। वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं, जब आते हैं तो फिर छा जाते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा गेहूँ है, बहुत शानदार तरीके से। ये गाँव का जो वातावरण है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे ब्लॉक में आप देखो, पीछे धमोई तालाब है, पानी ही पानी। आप कितनी खेती करो, हर तरह की फसल पका सकते हो। कपास कर सकते हो, गेहूँ कर सकते हो। अभी क्या क्या करने वाले अपन, चना और चना, तुअर, उड़द हाँ और मटर। बटला भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ हाँ, पर बटला इस नहीं करा इस साल हाल। अभी चने और गेहूँ बोने वाले अपन। हाँ, ठीक है, आगे चल के हम आपको और बताएंगे। चने और गेहूँ तो बो दिए हैं अभी ये। और उधर हमारे उधर नीचे खेत है, उधर तालाब में डूब भी गए हैं। और भी जैसे वैसे खाली होंगे वैसे हम खेती करते रहते हैं, धान वगैरह उगाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो गेहूँ है, अभी सरकार ने जो भावांतर योजनाएं निकाली थी कि सोयाबीन का भाव बढ़ाएंगे, लेकिन जब सोयाबीन पका ही नहीं तो काय का भाव बढ़ाओगे। तो अभी देखते हैं फसल वगैरह कैसी हो। देख सकता अभी ये हल्दी है। आप देख सकते हो हमारे पीछे ये हल्दी है, दादी ने हल्दी लगा रखी है। ये हल्दी भी अपन ही खुद और पीसेंगे। उन्होंने बोला कि कोई मशीन ले आऊँगा और अपन ही खुद के पीस के बनाएंगे। अपनों को क्या नहीं आता, यूँ बोले तो ठीक है यार, अपन करेंगे। देसी हल्दी, देसी सब खाएंगे। और क्या लगा रखा, अदरक। अदरक। देखो अदरक भी लगा रखा है, चाय वगैरह पीते हैं देसी अदरक। और अपने खेत में तो बात ही अलग है। फिर हल्दी, अदरक वगैरह सब कर रखे हैं। आप देख सकते हो ये अदरक है, ये आप देख सकते हो ये अदरक है। अदरक के साथ हल्दी लगा रखी है। और ये कपास के अंदर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अलग से लगाना पड़ेगा। ये कपास के जो बीच में जो गैप रहता है ना, उसके अंदर भी कर रखा है। आप देख सकते हो ये इसमें कपास भी बो रखा है। कपास, तुअर, हल्दी, अदरक, 3-4 चीज़ें एक साथ कर दी है, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात आप देख सकते हो। ये अदरक है, हल्दी है, ये कपास वगैरह है। और इधर ये सुंदर सुंदर फूल भी लगा रखे हैं। हाँ, ये अंकल जी ने लगा रखे हैं हमारे, बोले कि बहुत सुंदर दिखते हैं। इनका पीछे घर है। अच्छी बात है, अच्छे नज़ारा है यार। गांव में जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं मिलता यार। आप बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो, आपको 80-90 साल पुरानी बात सुनने को मिलेगी। पहले क्या होता था, कैसे सरकार काम करती थी, किसान कैसे खेत में काम करते थे, कौन कौन सी खेती होती थी, और खेत जोतने के क्या क्या साधन होते थे। वो सारी चीज़ें आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने दादाजी के पास बैठोगे, दादाजी आपके नहीं है तो यार अन्य व्यक्तियों के पास जाओ और घूमो फिरो, दुनिया में नॉलेज लो। जब तक आप यार, किताबों में कुछ नहीं है यार। जो किताबों में हम नहीं पढ़ाई करी, जो लिखा है कुछ व्यक्ति के द्वारा, वो भी घूम फिर के अनुभव लेके ही लिखते हैं। क्यों दादाजी? हाँ, आप जितनी दुनिया घूमोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा, हर क्षेत्र का नॉलेज और भाषा का ज्ञान होगा। जब मैंने भी घूमना चालू किया कि हमने भी पढ़ाई करी, एमए बीए और जो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करी मैंने। ग्रेजुएशन बीए से करा और एमए से पॉलिटिकल साइंस से करा, फिर कंप्यूटर भी करा, फिर हमने पत्रकारिता भी करी। इन सारे कोर्स करे हमने। सिटी में रहे, सिटी में भी ज्ञान लिया है। देख सकते हैं आप, ये जामफल वगैरह सब लगा रखे हैं। और ये मम्मी और दादाजी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ये सब लगाते हैं। हमको बोलते हैं पानी वगैरह घुमाओ, तो हम पानी वगैरह घुमाते हैं, कभी कभी आना रहता है। तो आप देख सकते हो गांव में हर चीज़ें होती है। और हम किताबों में ही पढ़ा है कि कपास कैसे होती है। कपास के लिए काली मिट्टी करते हैं, सबसे ज़्यादा उपजाऊ काली मिट्टी रहती है। तो वास्तव में उपजाऊ रहती है हमारे, काली मिट्टी भी है। देखो काली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, सब है। हमारा घर का काम अभी चालू है, अभी इसका काम अधूरा है, लेकिन अभी बनाने की प्रोसेस में है। तो जब हम सिटी में रहते हैं तो हम मोबाइल चलाते हैं कि यार 10 बाई 10 रूम में बैठ के मोबाइल चलाया करते हैं।
मोबाइल में क्या है, मोबाइल में सब वो सारी दुनिया और चीज़ों का नॉलेज नहीं ले पाओगे जब तक आप आई जाएंगे राजा, जब तक आप घूमना नहीं चालू करोगे, जब आप उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करोगे, उस चीज़ को देखोगे नहीं, उस चीज़ को समझोगे नहीं, तो आपको दुनिया के बारे में कैसे नॉलेज मिलेगा। आपको हर जैसे थाने का नॉलेज लेना है तो 1-2 बार थाने जाओ, थाने का मैटर समझाओ सुलझाओ। जब अपने गांव में कुछ मैटर होता है तो थाने जाओ, चौकी पे बात करो कि सर मैडम में से क्या बात करनी रहेगी। अपन पढ़े लिखे हैं, हमारे गांव में बहुत सारे अशिक्षित है, अनपढ़ है, तो उनका कुछ मैटर होता है तो उनको समझाओ कि थाने से पहले जाके ग्राम पंचायत में ये निपटारा होना चाहिए, ताकि अपने वालों को पैसा बचे। और पैसा जब तक बचेगा कि जब तक आप ये मैटर निपटाओगे। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि हम मैटर नहीं निपटाते हैं कि गांव में, अरे यार गांव में कौन जाए, और आते ही नहीं बहुत सारे लोग। गांव में आना चाहिए और गांव के वातावरण देखना चाहिए, तब जाके हम मैटर समझा सकेंगे। और गांव की जो हमारे दिलीप सिंह भुरिया जी जो विधायक थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे झाबुआ अलीराजपुर के लिए कानून दे गए, पैसा एक्ट कानून। वो मैं तो कहता हूँ हर घर हर गांव में ये हर फलिए में लागू होना चाहिए। पैसा एक्ट कानून जो हमारे आदिवासियों के हक अधिकार की बात करता है, जल जंगल ज़मीन की रक्षा करना, वो हमारे हक अधिकार की बात करके गए हैं। ऐसा विधायक हमारे क्षेत्र में तो अभी तक फ़िलहाल कोई नहीं आया है, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते कोई। उनकी बात अलग थी, पार्टी या कोई भी हो, आप व्यक्तिगत नेचर अच्छा होना चाहिए, आपके विचार विचार अच्छा होना चाहिए। हम दिलीप सिंह भुरिया जी को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि वो गरीब घर से उठे थे, उन्होंने गरीबी देखी, उन्होंने भुखमरी देखी, उन्होंने किसानों का जो संघर्ष देखा ज़मीनी स्तर से, क्योंकि उन्होंने खुद भी महसूस किया। आप जब तक खुद काम नहीं करोगे उस चीज़ का संघर्ष, अनुभव और मेहनत कैसे जानोगे। क्यों दादाजी, सही बोल रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल सही है। दिलीप सिंह भुरिया को आप जानते थे? बिल्कुल बिल्कुल जानते इसके, हम कई बार गए थे। यहाँ देख, हाँ, क्या कैसे मिलते थे, क्या बोलते थे? कि तुम खेती करो, मेहनत करो, बच्चे को पढ़ाओ, और गांव में जैसी ज़मीन अभी तुम इधर से खेलो, तुम इधर से खेलो, तो ज़मीन तो पूरी हो गई। हाँ काकड़ बड़ा बड़ा था, काकड़ भी खेड़ दिया। हाँ थोड़ी पड़ती ज़मीन वो भी खेड़ दी। हाँ फिर बना कि थोड़ा बस शेड़ा रह गया, मतलब मेड़, हाँ, मेड़ बोलते हैं। तो उसको भी तुमने खेड़ खेड़ खत्म कर दी। हम्म तो ये पेड़ पौधे हर खेत के मेड़ बनी है, वहाँ पेड़ पौधे लगाओ और ज़मीन को अच्छी तरह से खेड़ो। और ये ज़मीन को बढ़ नहीं रही, रबड़ थोड़ी है तो ज़मीन बढ़ जाएगी। कलयुग बढ़ रहा है। हाँ, ज़मीन घटती जा रही। जमीन तो घटेगी। हाँ, नौकरी मिले तो ठीक, नहीं तो धंधा करो, कोई भी धंधा करो और पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, नॉलेज मिलेगा आपको। नॉलेज मिलेगा। ऐसे करको दिलीप सिंह भुरिया बहुत सारी मीटिंग भी करते थे। सभाएं करते थे। हाँ, सभाएं तो हम जाते भी थे, सुनते भी है। अभी जो अपने विधायक है निर्मला जी भुरिया जी, वो आए थे इधर, उनकी बेटी है ना, हाँ, तो वो आते आते उनके भाषण सुने थे। नहीं वो तो अभी नहीं आई। अभी अपने अपने क्षेत्र बिटला विधानसभा की विधायक भी है और महिला बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री है। तो भुरिया जी हमारे क्षेत्र में नहीं आए, और हमारे क्षेत्र में यार सांसद जी भी नहीं आते, ये गलत बात है। जब यहाँ के लोग आपको जिताते हैं, वोट देते हैं, और हमने भी आपके एजेंट बन के हमने वोट लोगों को दिलाया कि यार हमारे सांसद जी अच्छे हैं, अनीता नागर सिंह चौहान, और नागर सिंह चौहान जी का चेहरा दिखा के या उनके विचारों को जब भाषण में सुनते तो हकीकत में यार काम करेंगे करके हमने वो वोट दिया था। पर हमारे क्षेत्र में इतना कोई डेवलप नहीं हो पाया जितना होना था। मतलब अभी ऐसे हमारे गांव में जसोदा हिरजी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ मेरा ये मूल गांव है, यहाँ पे ऐसे फलिए भी है जहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचना मुश्किल है। यहाँ बहुत सारी अगर चीज़ें देखी जाए तो अगर डिलीवरी के समय महिला को एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिल पाती है, और ना कुछ क्राइम होता है, ना पुलिस की गाड़ियाँ फलिए फलिए में आती है। यार रोड ही नहीं है। आपको तड़ी फलिए की बात कर लो, हमारे भिलाले फलिए की बात कर लो, पीपली फलिया की बात कर लो। जब हम कल वो एक मेरा पूर्व सरपंच का लड़का जो शांत हो गया, जब उसके देहांत पे हम गए थे तो शमशान में जाने का रास्ता ही नहीं है। वहाँ तक हम जब लकड़ी ले जाते हैं ट्रैक्टर के सहारे से, तो ट्रैक्टर ही नहीं जा रहा है। तो हमारे गांव में कहीं ना कहीं विकास के कार्य इतने पीछे हैं कि दूसरे गांव और पंचायत कहीं ना कहीं आगे निकल चुकी, लेकिन
यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, सरपंच भी है और जनपद सदस्य भी, ऐसा नहीं कि नहीं, हमारे गांव के ही हैं और हमारे गांव के भी है और आसपास के जो जितने भी सरपंच लोग हैं यार, वो इतने करना चाहिए जितना होता नहीं है। हम यहाँ की जनता बहुत आश लगाती है कि हमारे सरपंच साहब काम करेंगे, हमारे लिए आरसीसी रोड बनाएंगे, आंगन पक्का करेंगे, हेडपम्प की सुविधा करेंगे, पानी की। पर नल जल की योजना, अब ये उधर टंकी देखिए, मैं आपको वहाँ भी चल के बताऊँगा, वहाँ पे भी कोई है नहीं एक्चुअल में, अभी तक अधूरा ही पड़ा है। सरपंच अपने गांव में ही रास्ता नहीं बना पा रहा है। तो यार कैसे होगा हमारे देश का विकास, कैसे होगा हमारे गांव का विकास, जब हम पढ़े लिखे यार इस चीज़ को नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि हमारी जो मूलभूत चीज़ें रही, सड़क, बिजली, पानी और मकान, ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें अच्छी सुविधा से नहीं मिल पा रही है तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा देश को पीछे करने में हमारा ही हाथ होगा। जब तक हम आगे चल के नहीं आएंगे, आगे चल के बात नहीं बताएंगे। हमको राजनीति में आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारे जितने पढ़े लिखे युवा, अगर आप नौकरी नहीं मिल रही तो आप अपने अपने स्तर से अपने गांव का प्रतिनिधित्व करो और शिक्षित जब तक आगे नहीं आओगे, जब तक हमारे गांव का विकास नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं रहती, आपके विचार अच्छे होना चाहिए, आपको प्रचार प्रसार करने में बहुत सारे लोग मदद करने आगे आ जाएंगे। आप डरो मत, आप राजनीति करो, छोटे स्तर से राजनीति करो। जब तक यार बड़े बड़े स्तर जो राजनीति कर रहे हैं वो अनपढ़ लोग बैठे हैं, अनपढ़ लोग अपने ऊपर शासन करेंगे तो हमारे पढ़े लिखे कहीं ना कहीं शोषण तो होगा, कहीं ना कहीं अपना। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर कितना शोषण हो रहा है, स्कूलों की हालत ख़राब है। जब वह आंदोलन करने जाते हैं तो वहाँ पर लाठियाँ पड़ती है, नौकरी मांगने जाते हैं वहाँ लाठियाँ पड़ती है, किसान जब आंदोलन करता है उस पर गोलियाँ चलाई जाती है। हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान हमारे पास में ही लगता है, हमारा पड़ोसी राज्य है। वहाँ पर जब किसान आंदोलन हुआ था 15 लोगों की हत्या कर दी गई थी, ऑन द स्पॉट गोली मारी थी। जब उस समय महिला सीएम थी तो बीजेपी शासन था उस समय। यार ये चीज़ें शोभा नहीं देती। जब हम ट्राइबल लोग जो हमारे किसानी खेती करते हैं, हम नारा अच्छे लगाते हैं, जय जवान जय किसान, तो वो जय किसान का तो बात ही नहीं हो रही है और जय जवान की तो बात ही नहीं हो रही। बात तो किसी उद्योगपतियों की होती है। जब हमारे देश को आगे बढ़ाने हमारे किसान और जवान का हाथ होता है और स्टूडेंट लगभग हम भविष्य मानते हैं, भारत का भविष्य विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उनके हक और अधिकार की कोई ना तो आज नेता बात कर रहा है। मैं खुद एज ए स्टूडेंट हूँ, हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि हमने कितना संघर्ष करा है, कितनी पढ़ाई करी है, पुलिस की तैयारी करनी, आर्मी की तैयारी, हमने सब जमीनी स्तर से देखा है। कहीं ना कहीं हमारे युवा भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही आज के समय में। तो ये तब तक नहीं मिलेगी यार जब तक हम आगे चल के अपन खुद नहीं आएंगे। तो आप हमारे व्लॉग देखा होगा तो हम आगे चल के और चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं और हमारा चैनल भी चल रहा है आज़ाद नव भारत के नाम से। और हमारे पंचायत स्तर पे हम सुधार भी कर रहे हैं कि पहले तो हम पंचायत स्तर पे सुधार करेंगे कि फिर तब जाके हम दूसरे गांव की बात करेंगे। अब हम हमारे घर में ही कालापन है तो दूसरे गांव में क्या बात करेंगे यार। हम घर से पहले सुधारेंगे, अपनी पंचायत की सुधारेंगे, है ना। तो अपने भी पंचायत स्तर पे जो भी कुछ मामले होते हैं आप खुद निपटो। आप किसी विधायक मंत्री की ज़रूरत नहीं रहती यार, आप छोटे छोटे मामले खुद निपटो। छोटे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो राजनीति को जानते हैं, जो समाज को जानते हैं, सोशलिस्ट, पॉलिटिकल साइंस, एज ए हिस्ट्री को जानते हैं आप, तो आप आगे आओ ना यार। क्यों आप पीछे हट रहे हो, क्यों डरते हो आप राजनीति से, क्यों डरते हो समाज से? आप आगे आओ। हमारे दादाजी हैं, आप देख सकते हो, इन्होंने बहुत सारी नॉलेज हमको दी है, बहुत सारी चीज़ें, रामायण गीता सब इन्होंने पढ़ाया है। मैंने कई किताब में नहीं पढ़ा है, शंकर जी के बारे में, राम के बारे में सब ने पढ़ा है। आखिरी में क्या बोलना चाहोगे दादाजी? सबको जय जोहार, जय राम राम बोल दो। जय जोहार, जय राम राम। जय राम राम। आपको भी सभी को जय जोहार, जय राम राम, जय संविधान, जय भीम।